सत्संग साधन है, फिर वो त्रिकाल आवाज साध्य है। आइए ना समझ को साध्य है, वो तो इस सत्संग के माध्यम से ये मतलब वेद या भेद का साधक है। वेद या भेद तत्व को प्राप्त कराएगा। ये संस्कार, ये सेवा, ये दान, आइए ना समझ में। तो जर बैठे भजन में आ कियो है कि हजारों मानव सत्संग में आनंद आवरे किसी को ब्रह्म आनंद, जिसको ब्रह्म आनंद बोलते हैं। तो जर कियो है संत समागम, समागम संस्कृत शब्द है, ये मिलना का शब्द है। संतों से मिलना है, मिलन होना चाहिए। कबीरा दर्शन संत का दिन में कई बार आस्वादेगा बेचूर बहुत करे और विश्व को छोड़ अमीर पीछे क्यों कि अजर अमर हो जावे रे, अजर अमर हो जाए तार जन्म मरणों से रहित हो जाएगा। फिर की है कि गोबर छुरी लोहा पटावे अपनी क्षमता ताकत, अपनी हसीयत सत्संग एम भूमिका सब साधन के पास है, वो दिखाता है। ये बार शेर आ जाए गाँव के मायने तो क्या पिता रह सकता है कि अड़ा रुको तो भी नहीं रह सकता, कैसे कैसे भाग जाएगा। आकाश में मतलब गरुड़ पक्षी आवे तो कालुदार साहब, वो दूजा साहब नहीं, कालुदार साहब ऐसे खड़खड़ाने लग जाता है। तो ऐसे तपस्वी महापुरुष के, ऐसे महापुरुष का सानिध्य, कुसंग आदि मतलब कुआदता, कुस्वभाव, कुलत, मतलब क्या भगवान बुद्ध की दृष्टि पड़ता ही अंगुली मार डाकू संत बन गई। क्या घड़ियों कथा अंगुली काट माला पे कितनु दुष्ट था, पर एक दृष्टिपात करने से उसका जघन्य अपराध काटा ऐसा ताकत है। फिर के गोविंद छुरी लोहा पलटावे कि हजारों लोगों ने काटने वाली छुरी को पार्श में ढाता, पार्श आ नहीं कहे कि तुम 1000 की काटे मेरे काबिल नहीं, बड़ सूता ही जो सोना हो जाता है। ऐसे ही महापुरुषों को संग करने से ये जीवा भाव, देवा भाव, जीवा भाव मिट करके ब्रह्म भाव हो जाता है। ये संतों की संगत भाई जीवा भाव से मिट जाई, आत्म ब्रह्म रूप हो जाई। ले यूं के पद गाय धारे नहीं जन्म दोबारा, अगर सत्संग होई सुधारा मन बिगड़े तू समझाए। सत्संग करने के प्रति मुझे एक बात करी क्योंकि आज महापुरुष मेरा बेटा आगे पूरा अर्थ नहीं करूंगा, थोड़ा एक शॉर्टकट में इतना भी करना चाहिए। तो ये बात है कि सत्संग क्यों करी जावे कि चुनाव क्यों ले जाए, चुनाव कदा लड़ेगा कोई पक्ष हो सामने, चाहे बड़ो ही हो पक्ष होगा तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो सत्संग क्यों करते हैं आप कि सामने कुशन पक्ष, कुशन को हटाना है। तो इतना ही क्यों सज्जनों तत्व वेता महापुरुषों को सत्य तत्व को प्राप्त महापुरुष का संग ही सत्संग है। संग को पवित्र संग के समान कोई संग संसार नहीं। तो इसमें हमारे सत्संग करने वालों भी परमपिता परमात्मा से अर्ज करूंगे ऐसी सद्बुद्धि दे, साधु संतों की सेवा करता रहे, ऐसा भव्य आयोजन करता रहे, वो परिवार मतलब सदसंस्कार आवे, ऐसे साधु संतों का समागम इस प्रांगण में हो तो बहुत ही धन्यवाद है, उसको साधुवाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। साधु नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेव वंदनम सर्व साधवा प्रणामं पारं परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकार निर्मलम तस्य दादो वंदनम्। जीव को स्वरूप अति आनंद कह तुवे
ताको सुख प्राप्ति को असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति की मैं मानिए। करे को कंगन खोयो ऐसो ब्रह्म भयो जी। गुरु के प्रसाद ते कुतर्क भले भानिए। ज्ञान से मिलत इम प्राप्त प्राप्ति जानिए। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय मम गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। सत्संग सभा में विराजमान ब्रह्मनिष्ठ परम श्रोत्रिय परम पूज्य भगवान दास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। मंचस्थ सभी संत महापुरुषों को नमन और अपने जीवन के कल्याण की भावनाओं को लेकर के आए हुए सभी हमारे सत्संग जिज्ञासु मातृशक्ति आप सबके हृदयों में प्रतिष्ठित परमात्मा को मेरा कोटि कोटि। हमें पाप से हटाकर पुण्य में लगाती है। इतना ही नहीं, सत्संग हमें पाप और पुण्य के संस्कारों से ऊपर उठाती है। सत्संग यहाँ हो रही है, ऐसे संत यहाँ विराजमान है। इस सत्संग का लाभ वो ही ले सकता है जिसके मन में पीड़ा है, दर्द लेकर के यहाँ आए कि मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है। मैं निवेदन करूं कि सत्संग भगवत प्राप्ति का केंद्र है। सत्संग नर से नारायण बनाने का केंद्र है। सत्संग आत्मबोध कराने का केंद्र है। और सत्संग असल बात में अगर बात ध्यान करें तो सत्संग हमारी अनादिकाल की पड़ी हुई भ्रांति और भूल को मिटाने का केंद्र है। किसी जिज्ञासु ने ऐसी शंका की है कि जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेदता को सुख प्राप्ति को असंभव बखानी। कि जीव तो पहले ही सच्चिदानंद स्वरूप है तात्विक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। तो फिर वो पहले ही ज्ञान स्वरूप है या आनंद स्वरूप है। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना। और ये जो वेदांत कहता है ये ढकोसला सिद्ध होगा। पहले ही अगर प्राप्त है तो ईश्वर की भक्ति क्यों करेगा, गुरु शरण में क्यों जाएगा। तो जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेदता को सुख प्राप्ति को असंभव बखानी। आगे जो अप्राप्त वस्तुता की प्राप्ति संभव तो नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति क्यों मानी। आप कहते हो जीव परमानंद स्वरूप है, असल में ज्ञान कर ले तो। जब ये जीव ज्ञान स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है, पहले से प्राप्त है, तो फिर प्राप्ति इसमें बनती नहीं है कि सत्संग से वो प्राप्त हो जाए। तो ऐसी शंका ले सहान कीजिए ना विश्वासान। गुरु के प्रसाद तो कुतर्क भले भानिए। ऐसो ब्रह्म जी भयो जी। कर को कंगन न खोयो ऐसो ब्रह्म भयो जी। अरे गुरु के प्रसाद ते कुतर्क भले भानिए। इस प्रकार की शंका अगर कोई भेदवादी खड़ा करता है तो हमारे वेदांत आचार्यों ने कहा
कि सत्संग या गुरु अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराता, प्राप्ति की प्राप्ति कराता। नित्य प्राप्ति, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति सत्संग कराता। इसलिए हम यहाँ भगवान से मिलने के लिए आए। थोड़ा ये विचार तो कर लो कि भगवान हमसे बिछड़े तो हैं क्या कभी? जहां बिछड़े हुए हो वहां मिलने की बात होती है। विचार कर लो कि बिछड़े हुए तो हैं क्या? लहर ढूंढती नीर को, लहर पानी को ढूंढती है और कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है, सूत मिले तो मुझे चैन मिले। लहर पानी को ढूंढती है कि मुझे पानी मिले तो शांति मिले। ऐसे जीव ढूंढता ब्रह्म को, ये तीनों ही पूत के पूत, तीनों भूले हुए। ये जीव वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके और वो कहता है भगवान मुझे ज्ञान की प्राप्ति करा दो, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करा दो, मुझे साधन बताओ जिससे मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए। जिस परमानंद में है बोले आप रमते हैं, उसी परमानंद की प्राप्ति मुझे। इसलिए संत कहते हैं कि जैसे कर को कंगन में खोयो ऐसो भ्रम भयो जी। जैसे कोई माता राम सुबह सुबह पानी भरने के लिए हेड पंप पे गई, कहीं कुएं पर गई मानो, और वहां पानी भरते समय अपना जो कंगन था, पंजाब की तरफ इधर पूरा बुशर्ट पहनते हैं, कहीं कहीं हमारे भी यहाँ पर पहनते हैं, तो जो पानी भरने के लिए गई तो उसने अपना हाथ जब ऊपर किया तो उसका कंगन भी ऊपर खिसक गया। अब घर जाके देखा तो कंगन मिला नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारा कंगन कहाँ गया? अब कंगन देखे इधर उधर तो मिले नहीं। अब विचार कीजिए कि कंगन खोया है क्या? खोया हुआ मान लिया और खोज शुरू कर दी। उस दशा हमारी भी ऐसी ही है। हमने भगवान को बिछड़ा हुआ मान लिया, खोया हुआ मान लिया और हम उसकी खोज में लगे संतों के पीछे। और संत कुछ नहीं करते कि है केवल भूल मिटाना, फिर आना कहीं नहीं जाना। केवल ये अनादिकाल की पड़ी ये जो भूल है, ये भ्रम की स्थिति है, इस भ्रम को मिटाने का काम गुरु वचन करता है। भ्रम को मिटाने का काम ये हमारी सत्संग करती है और ज्यादा कुछ नहीं करती। इसलिए जब वो भूला हुआ मान लिया, खोया हुआ मान लिया, तो स्थिति क्या हो गई? कितने लोगों पर शंका खड़ी कर दी, तूने लिया तूने लिया। कितने लोगों को दुख देने का काम, खुद दुखी, और दुखी आदमी हमेशा दूसरों को दुख दिया करता है। और भटकती भटकती अपने पति के पास गई कि मेरा तो कंगन खो गया। कितने लोगों को मोहल्ले में कितने लोगों को दुखी कर दिया। तो उनके पति ने कहा, उनको जैसे हाथ फूला फूला दिखा तो के बावड़ी यहाँ तो देख ये क्या है। तो थोड़ा सा हाथ लगा के देखो तो कहा कि ओहो मैंने तो खोया हुआ मान लिया, मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा फिर पड़ोसन सबने कहा कि भाई तेरा वो कंगन मिल गया क्या? तो क्या मिल गया। अच्छा खोया था क्या? खोया था क्या? खोया हुआ मान लिया, इसलिए हम इसको कहते हैं मिल गया। इसलिए ये है प्राप्ति की केवल भूल मिटाना, फिर आना कहीं नहीं जाना। इसलिए लहरें ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत, ये जीव ढूंढता ब्रह्म को, ये तीनों ही पूत के पूत। आओ एक पसंद बन जग में मत भटके भाई, पर मौतम प्राप्त सदाई। जग में मत भटके भाई, पर मौतम प्राप्त सदाई।
कोटि में जाना जाई करे आदम प्राप्त सदाई सगने बट बट के भाई करे आदम प्राप्त सदाई
जग में मत भटके भाई, परमात्मा प्राप्त सदा। पानी अपने, हमारी दृष्टि पानी पे नहीं, हम लहरों के गिनने में लगे हुए हैं। लहरें तो कभी बनती है कभी बिगड़ती है। अरे जिस सत्ता में लहरों की उत्पत्ति है, स्थिति और लय की प्रतीति जिस सत्ता में होती है, वो हमारा स्वरूप है। पानी सदा रहता है, बुद्ध बुद्धे फैन लहरें सदा। इसी ओर दृष्टि कराती है वाणी कि हे भाई, जिसको तुम ढूंढने चले हो वो तो तुम्हारा स्वरूप है। जिसको ढूंढन जाए भाई तो वो का वही, सतचित आनंद रूप राम जी सांचा सोई राम जी खुद की कर पहचान। तू सबका सब में सब जगह हाजिर सर्व स्थान कौन फिर ढूंढे किसको? सुख देवा है आप ढूंढने जावे जिसको। तो पलट के अपने आप को तो देख, तूने सबको देखा, खुद को नहीं देखा। सबको जाना, खुद को नहीं जाना। सबका ज्ञान किया, कभी खुद का ज्ञान नहीं किया। बंधुओं, अगर ये अच्छाई सच्चाई और श्रेष्ठता अगर हमारे भीतर नहीं है तो ध्यान रखना दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर परमात्मा हमारे भीतर नहीं है तो आप दुनिया में ढूंढोगे, तुम्हें आनंद परम शांति कहीं मिलने वाली नहीं। जब तक खुद का ज्ञान नहीं करोगे तब तक खुदा पकड़ में आने वाले नहीं है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे तब तक परमात्मा पकड़ में आने वाले नहीं है। इसलिए हमने भूलवश शरीर को अपना स्वरूप माना, मन को अपना स्वरूप माना, व्यष्टि समष्टि प्रपंच को अपना माना। मैं मेरापन, यही तो सबसे बड़ी अविद्या का ये परिणाम है। और ये अविद्या ही ब्रह्म विद्या के द्वारा दूर होती है। ये माया का बाद जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है तब तीन काल चारों अवस्था में निर्विशेष जो तत्व हमारा स्वरूप है वो नित्य प्राप्त है। ये संतों की वाणी उसका ज्ञान करा देती है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। और जब हम अपने संयोग वियोग दोनों का ठाकर जब योग में स्थित हो जाते हैं, इसी को ज्ञानी जन सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का साधन कहते हैं। इसी को एक प्रकार से ज्ञान होना कहते हैं। तो दे ध्यान वचन सुन मेरा, प्रभु से नित्य योग है तेरा। लेकिन ये मन बुद्धि से जाना न जाई, ये परमात्मा प्राप्त सदा। अनादिकाल की ये पड़ी हुई भूल अगर खुद से सूल हो जाती तो फिर हमें सत्संगों की, इतने संत महापुरुषों की जरूरत नहीं पड़ती। एक डोकरी ठीक है, तो इतनी सी मुझे आदेश है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। 17 भाव है निर्मल, और जैसा इनका स्वभाव है निर्मल वैसा ही प्रभाव है इनका इस बधाल की जनता पर। बहुत बहुत वचन प्रदान करें और माननीय विधायक साहब का पूज्य भगवान दास जी महाराज दुपट्टा उठाकर स्वागत करते हुए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। संत परवर दादू क्षेत्र में आ रहा हो, खूब सत्संग हुई है। महात्मा हमारे गुरु आचार्य की कृपा से आज ये विशाल सत्संग देखने का नजारा मिला। बंधुओं, जैसी जिनकी भावना थी वैसा आयोजन आज इस नेत्रों के सामने हम देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं इस यादव परिवार से कि ऐसे सपूत को जन्म दिया जो दूर दराज तक सत्संग करते हैं, आयोजन करते हैं। बहुत बड़े बड़े
मगर कभी इनके हाथ से किसी से लेना देना आज दिन तक मैंने तो नहीं देखा। ऐसे सपूत बंसीलाल जी को जो जन्म दिया है माता, मैं उसको प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं आचार्य को, जिनका सिर पर पंजा धरा। वो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचर्योतीय सिंह के तुल्य हमारी महात्मा भगवान दास जी महाराज को प्रणाम करता हूं। बंधुओं, सत्संग का विषय चला, कर्म उपासना का चला, और मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूं, संतों से भी निवेदन है कि रैणी बिगर कहनी कथे ज्ञानी दिन रात, फिर कुकर जो पूछता फिरे तो सुनी सुनाई बात। अगर रैणी नहीं है मजबूत, तुम्हारी कहने में कोई लेना कोई देना है। अगर पार होना है भव सिंधु से, तो रैणी रैणी पड़ेगी। पढ़ पढ़ विद्या करता यार दूजा का अपमान। अरे नारायण, वो तो विद्या नहीं, तेरे घर में अविद्या ही जाड़ है। तू तो सही में अविद्या में डूबा पड़ा है। मगर ऐसे गुरु का पंजा हो। मैं प्रणाम करता हूं, ज्यादा समय नहीं लेकर के। विषय चल रहा है अद्वैत का, जीव ब्रह्म की एकता का। तो मैं निवेदन करता हूं कि बंधुओं, ये जन्मना और मरना बड़ी भयंकर दुख की बात। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जगते चयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, उल्टे गर्भ में लटकना, अरिया रोते हुए ही जन्मना, पर पग पीटते जाना यहां से, अंत में फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मरना। ये कितना बड़ा भारी जुल्म है। घणो दियानो धर्म थयो जीव ने, अरे अटले देह मानली पोते आपने। ते सारू फरियो फिर पर जन्म मरण ने, इसीलिए पायो लग 84 दुनिया। इस देह को ही आत्मा मान करके बैठ गया। ये शरीर ही मैं ही हूं। मैं मरता हूं, जन्मता हूं, आता हूं, जाता हूं, भोगता हूं। ये बीमारी है। और जब इसका त्याग हो जाएगा, कर्तव्य अभिमान काले सर्प से छूट दशा। नहीं जानत है आपको, तू भवमाई से फंसा। तू करता नहीं तीनों लोक में श्रद्धा सुधा का पान कर। अरे पहचान अपने स्वरूप को, हो जा अजर, हो जा अमर। तो अपने स्वरूप को जब तक नहीं पहचानेगा, एक छोटा दृष्टांत है बात, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं। स्वरूप को भूल जाने का दृष्टांत है, और ये दृष्टांत ज्ञान वैराग्य प्रकाश का है, मन गणित नहीं। कि कैसे शरीर और जीव ये अपने स्वरूप को भूल गया और दीन हो गया। जोधपुर नरेश कहते हैं, महात्मा तू तो अनादि ब्रह्म सदा नर्प भूल गयो, जब जीव भयो है। तेरो रूप सभी जब व्यापक है, तू तो ये को भुलाई नहीं हो गया। अब अपनी भूल मिटाई दे। अरे ना तू कोई आयो नाई गयो है, जब आपम आप संभाई गयो, तो दो एक होई के एक भयो है। जब तुम अपने स्वरूप को पहचान जाएगा। एक छोटा दृष्टांत करके, और भले ही भजन में नहीं गाऊं कोई बात नहीं। एक किसान था बहुत बड़ा भारी, और उसका व्यापार, उसकी खेती इतनी बड़ी थी, सैकड़ों आदमी काम करते थे ना। जब भी को मामलो शर्ट तो गणी पैदा हुई, गणी पसना हुई ना, वो देख रहे हैं तो शल्ट वालों है नहीं। अरे आप मजदूर लियावा, अरे न फरो शल्टावा। सैकड़ों आदमी काम कर रिया, खचोरे काम में खचोरे खचोरे।
है खेचता खेचता श्याम का जाता है। किसान कहे मजदूरा ने, किसान कहे मजदूरा ने, अरे जल्दी करो संज्ञा आ जाई रे, संज्ञा आ जाई संज्ञा। समझो संज्ञा में दिन आत जाई, संज्ञा आ जाई, संज्ञा आ जाई, जल्दी करो। ध्यान रखना बात का, एक सिंह नार खेत के अंदर ही बैठो। सिंह मन में विचार कर देखो, सैकड़ों आदमी काम कर रही यार, मैं सिंह, अरे ऐसा कह रिया सिंह, संज्ञा आ जाए, संज्ञा आ जाए। आज संज्ञा कोई महाराष्ट्र की बड़ी भारी वस्तु है। जो ही संज्ञा को नाम लियो और सिंह व्याकुल हुई रे थारी बर्दी। अगर संज्ञा सैकड़ों आदमी नहीं डर गया है, निश्चित तन भी आ संज्ञा खाई। ज्यादा दबक गई, सिंह ज्यादा दबक गई हो, दबने की वजह भी गांव में एक धोबी को माता जी आलो घोड़चो भी घूम गयो। 3-4 दिन हेर तो वो भी गाडो कायो हो गयो। क्यों गाबलिया लात और गंगा में धोबा जातो ने, जो लोगा का गाबलिया घना चढ़ गया। ले भी हेर तो अब चश्मा तो न्यारा लाग्यो ना, वृद्ध अवस्था न्यारी लाठो हाथ में। किसान तो किसान के घरे गयो, हर दाबड़ा के मायने जा पियो भी सिंह। अंधेरो दी के नहीं, ले छोटोरी एक ही चपकायो कड़िया के माई सिंह के थारी बद्दी रे घोड़ चार तगड़ा दनु जो हेता में आज लाजो रे छोटो पड़ता ही सिंह देखो गया, बाबू आई है संज्ञा और दूसरी नहीं है। 2-4 चपकाई फेर चपकार कर सुदोर बोले कि हो गांव के माई बांध है तो सिंह, मगर बांध कर लिए गया धोबी। ऊटा के बांध दी हो बेगोई उतर के गाटियों पट्टी ऊपर चाल दिन यहां गाबा भेड़ा घना हो गया रे। हर के जाबा लागियो, सामने सिंह दूसरा प्रतीत हुआ। वो देख रहे अपना भाई बेटा आजकल कहीं नरेगा में लाग गया, नौकरी में लाग गया रे, इनका कई काम करवा लागियो। बिन कह रहे हो मूर्ख अपनी भाषा में, अरे गाटिया कदू खेचवा लागियो, तू तो सिंह है रे बीरा रे, नावी मत लीजिए जी आटा में तो आगी हो तो मंगर लाली कर दिया रे, दिन 3 हो गया। वो कह रहे मूर्ख किसी संज्ञा करे है, संज्ञा तो धनाते जी ने कहे, तू मूर्ख किसी संज्ञा का चक्कर में पड़ गई हो रे। अरे तू तो सिंह है के नहीं के हाँ, अरे के होकार तो कर। अरे क्या करी होकार, होकार करता ही के धोबी का दो नींदा गुजर थारी गुजर नार दिख रे। बहुत चाहिए एक ही शब्द के अंदर उसका स्वरूप का याद करवा दिया और अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। बोलो भगवान, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। घुमा लो सर इसको, थोड़ा फ्रेम को घुमा लो। गुरु मंत्र का विमोचन, संतों का आशीर्वाद, सामने देखो, बहुत ही सुंदर। सामने देखो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज की, सब संत महापुरुषों की जय। एक बार हाथ लगवा लो गुरुजी से, सामने देख लो। गुरु महाराज को हाथ लगाओ, भगवान राज महाराज को सुबह से ठीना जा। इनके पश्चात एक पद हमारे गिरधारी जी महाराज जो रेणुवाल से पधारे हैं, इससे भव्य सत्संग की महाआरती होगी और उसके पश्चात संगत प्रसाद का आयोजन रखा गया है। सभी भक्त संगत के बाद में बोले स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की जय हो।
हे मारा गुरु जी रो शब्द अमोले ये खबर पड़ी जिसने लियो रे मारा गुरु जी रो शब्द अमोले खबर पड़ी जिसने लियो मारा गुरु जी रो शब्द अमोले खबर पड़ी जिसने लियो गुरु जी रो शब्द अमोले खबर पड़ी जिसने लियो ये तन मन धन गुरानी पे मार दियो रे तन मन धन गुरानी पे मार दियो गुरु जी को शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो मारा गुरु जी को शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो चौचरे पंख बिन अंग धड़ से शीश उतारे गुराजी रे चरण धर्यो धड़ से शीश उतारे गुराजी रे चरण धर्यो हे जगत तुदा पाना कर दे मारो मारो धर्यो गुरुजी को शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने मुझी तो गाना कर दे मारो सारो ईश्वरो मारा गुरुजी रो शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो चौचरे पंख बिन अंग पग बिना गमन लियो भाई रे चौच पंख बिना पग बिना गमन लियो चौचरे पंख बिन अंग पग बिना गमन लियो चौच पंख बिना पग बिना गमन लियो हे मान करो हर जाई अंतिम राम लियो रे मारा गुरुजी शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो हे मानुष रो हर जाए हंस विश्राम लियो मारा गुरुजी रो शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो हे कदम न पूरी मानी गुराजी पे मारे लियो रे मारा गुरुजी रो शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो सिंधु नीरियकार कमल जी केवल थयो सिंधु नीरियकार कमल जी केवल थयो सिंधु नीरियकार कमल जी केवल थया सिंधु नीरियकार कमल जी केवल थयो एक हन सागर धाम जो सोई मुकते भयो रे मारा गुरु जी शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो भाई हम साथी धाम जो सोई मुकते भयो मारा गुरु जी शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो ये तन मन धन पूरी मान गुराजी पे हारे लियो गुरुजी रो शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो हरा गुरुजी रो शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो निज गोटी तुक हंस गुरुजी मने अमर कियो निज गोटी तुक हंस गुरुजी मने अमर कियो निज गोटी रे तुक हंस गुरुजी मने अमर कियो निज गोटी तुक हंस गुरुजी मने अमर कियो
मरण नहीं होई ऐसो गुरु ज्ञान दियो हाँ जन्म मरण नहीं होई ऐसो गुरु ज्ञान दियो गुरु जीरो संगत अमोल खबर पड़ी जिसने मारा गुरु जीरो संगत अमोल खबर पड़ी जिसने दियो तन मन धने कुर्बान गुराजी पे हमारे दियो रे मारा गुरु जीरो संगत अमोल खबर पड़ी जिसने दियो फिर ने आऊं भवे माई जन्म में जाए फिर ने आऊं भवे माई जन्म जाए पियो फिर ने आऊं भवे माई जन्म में जाए फिर ने आऊं भवे माई जन्म जाए पियो हे गुरु सुख राम गिरी चल राम मुख से भयो रे मारा शब्द ये बोल खबर पड़ी जिसने लियो गुरु सुखी राम गिरी में अचले आऊं कैसे भयो मारा गुरु जीरो सबद अमोल खबर पड़ी जिसने लियो हे तन मन धने कुर्बान गुराजी पे हमारे दियो मारा गुरु जीरो संगति अमोल खबर पड़ी जिसने लियो सतगुरु भगवान की जय हो, संत समागम की जय हो। निस जात सुदूर कियो ब्रह्म बान अंधेरो कायक वाचक मानस होकर हे गुरुदेव ही वंदन मेरो सुंदर दास कहे कर जोर जो दादू दयाल को हो नित चेरो बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ गुरु चरण कमल बलिहारी जी गुरु चरण कमल बलिहारी जी मेरा मन की दुविधा तारी जी गुरु चरण कमल बलिहारी जी दुविधा तारी जी गुरु चरण कमल बलिहारी जी भवसागर में नीर अपारा भवसागर में नीर अपारा डूब रहा
जुगत गुरुदेव बताए, योग जुगत गुरुदेव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी, मानुष देह सुधारी, गुरु शरण कमल बलिहारी, गुरु शरण कमल बलिहारी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जो जीवन मिला है मोक्ष के लिए, मरने के लिए नहीं। और मोक्ष होगी गुरु की वाणी पर रुकने से। गुरु की वाणी पर जो रुक गए, जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए, फंद 84 के वचन पर टिकना है। ऐसे इसी अमृतवाणी को महापुरुषों ने बताया, खड़े का मतलब होता है हथियार। उसने संकट को, संशय को खत्म करने का हथियार है महापुरुषों की वाणी। तो इसलिए एक वाणी सुना देता हूँ इसी उद्देश्य से, जो कि खूब सुना है। हर जिन गुरु गम खड़क समाय नियावो,
भगवान की तो अवसर का मतलब है मानव तन मिल गया और सत्संग, जिसके लिए शंकराचार्य भगवान ने विवेक जुड़ान में कहा है कि मानव तन का मिलना ही दुर्लभ। तो हमारे को मानव तन के ईश्वर की कृपा से मिल गया, फिर कह दिया सत्संग का मिलना तो और भी अति दुर्लभ है। तो सत्संग में हमारे को सुलभ हो गई। सिर्फ आदर करना है, स्वीकार करना और कुछ नहीं करना है। गुरु की वाणी को आदर ही करना। जय बोलो सदगुरुदेव भगवान की। Thank you.